ओजोनोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड दोज स्टूडेंट दोज नोज मी, जिनको पता है कि अगर मैंने कहीं इंपॉर्टेंट लिखा है और कहीं मैंने हॉट लिखा है तो यानी कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो नई क्लासेस शुरू हुई हैं, बट हाँ वी विल डिस्कस आफ्टर द एग्जाम कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं। ओके अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस यू स्टडीड इन द वेरी सिंपल फॉर्म कि आपने क्या किया, आपने ओजोनाइड बनाया था और उसका फिर आपने रिडक्शन करा दिया, DMS डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड ले सकते हैं, यू कैन टेक H2O2 एंड ZNO ले सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये दोनों तरफ ऑक्सीजन टूट जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन टूट के डबल बॉन्ड बन गया। ये आपकी बहुत ही सिंपल वाली रिएक्शन है। बट अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आप इसको और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चाहते हैं तो यू विल सी कि देयर इज अ रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, जब हम एल्कीन ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन हैज दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ओ यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 3 अनपेयर्ड मतलब 3 लोन पेयर हैं और यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब ये जो ओजोन है, ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, ये पॉजिटिव और ये O नेगेटिव, इस पे एल्कीन यहाँ पे अटैक करेगा, इसका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये अपने नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे अटैक करेगा। तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल ओजोनाइड या फिर इसे हम बोलते हैं मोलोजोनाइड। इनिशियल ओजोनाइड या फिर मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ में, 1 मोल एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ में 1 मोल ओजोन ऐड होंगे, तो दिस वन इज कॉल्ड मोलोजोनाइड। अब ये जो मोलोजोनाइड है इट विल अंडरगो द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कैसे रीअरेंजमेंट करेगा, यहाँ पे आपके पास में ये देखो, पहले मैं इसके यहाँ पे बीच में ब्रेकिंग दिखा देती हूँ कि ये कैसे ब्रेक होगा। यहाँ पे आपके पास में ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ में इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि आपके पास में ये कंडीशन आ गई, डबल बॉन्ड O, ये वाला जो आया, देखो ढंग से देख लेना, यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड O है ये इस ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया जिसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और जो दूसरे वाला है आपके पास में, देयर यू हैव डबल बॉन्ड और ये आपके पास में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O, इस O पे नेगेटिव चार्ज है और इस O पे पॉजिटिव चार्ज है। और कार्बोनाइल ग्रुप में आपको पता है ये आपका पॉजिटिव सेंटर होता है, ये आपका नेगेटिव सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है, दिस O नेगेटिव इज गोइंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक पोजिशन और यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब आपका पूरा जो कंपाउंड है वो देखो किस तरीके से हो गया। ये आपके पास में ये वाला जो ऑक्सीजन है, अगर मैं बिल्कुल जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं उसके तरीके से बात कर रही हूँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आपके पास में ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। तो ये पाई बॉन्ड मैं जो इसको शो करूंगी, मैं इसको ऐसे शो करना ज़्यादा अच्छे से पसंद करूंगी सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये था आपके पास में ये, तो यहाँ से ये एरो इधर आ जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये आपका ओजोनाइड बन गया। अब ये ओजोनाइड स्ट्रक्चर जो है, इस ओजोनाइड स्ट्रक्चर की आप DMS डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ में आप रिएक्शन करा सकते हो इस तरीके से, CS3 डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ में, या फिर आप Zn और H2O ले सकते हो। तो Zn और H2O लोगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी फर्दर DMS डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं या फिर आप ZnNH2O ले सकते हैं, ZnNH2O ले सकते हैं। तो Zn और H2O में आपका जो जिंक, जो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ आ जाएगा, ZnO अलग हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपके पास में डबल बॉन्ड O इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ट्रिक तो आप लोगों को सबको ही पता है, यहाँ पे इसे तोड़ दो और डबल बॉन्ड लगा दो दोनों जगह। यहाँ पे अब इसमें क्वेश्चन था कि आप ओजोनोलाइसिस करा रहे हो और फिर ZnH2O बना रहे हो, तो आपके पास में क्या प्रोडक्ट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम जरूर काउंट कर लेना, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स खाली आपको ये नहीं मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे।
तो और यहीं पे बच्चे गलती करके जाते हैं, आपने पूरी तैयारी करी है और नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट नहीं करे हैं। तो करने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, सेकेंड और 7th कार्बन के बीच में ऑक्सीजन बना दो, यानी कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और सेकेंड कार्बन के बीच में आप ऑक्सीजन बना दोगे। अब आपको ये कंपाउंड दिया है C10H16, इसमें आपने ओजोनोलाइसिस कराया और ये वाला कंपाउंड आपसे बन गया, मतलब ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो आपको रिएक्टेंट बताना है, ये बताना है कि आपके पास में रिएक्टेंट क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन 5 कार्बन है और यहाँ पे C10 दे रखा है, तो सिंपल सी बात ये है, यानी कि आपके पास में जो कंपाउंड होगा वो इस तरीके का होगा, डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ। तो जब हमने इसका ओजोनोलाइसिस कराया तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट बना सकते हो। यहाँ पे इसको तोड़ दोगे, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये ओजोनोलाइसिस की ये बहुत